ये कहानी एक 15 साल के स्टूडेंट की है जिसने अपने स्कूल की फीस खुद से भरी है। ये सुन के आपको बहुत शौक लगा होगा। मतलब 14 साल की उम्र में कुछ उसने ऐसे स्किल सीखे होंगे जो कि 15 साल आते आते उसने मास्टरी किया और उससे वो पैसे भी कमाने लगा है। और सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहा, इतना कमा रहा है कि वो अपने स्कूल की अपनी ट्यूशन की फीस खुद से भर रहा है। ये शौक लगने वाली बात ही है। हम लोग जब अपने 15 साल के थे तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ाई से। हम एक्स्ट्रा स्किल कहाँ से सीखे, ऊपर से किसी को सर्विस देके या कहीं भी कुछ करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। मतलब वो टाइम, वो पढ़ाई से छुटकारा ही नहीं मिलता था। हम लोग को एकदम हेडेक लगा रहता था। तो इस वीडियो में हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हो। खाली सीखना तो अलग बात होती है, सीख कर पैसे भी कैसे कमा सकते हैं। आइए इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इसको जरूर देखना। आप हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये एक को करिकुलर का पार्ट भी बन सकता है जिसमें आप अपनी स्किल भी डेवलप करोगे। सो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए। जिस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं उसने कुछ नया नहीं किया। उसने जो वो पढ़ाई कर रहा है उसी का सहारा लिया। वो पढ़ाई करते समय नोट्स बनाता था और उस नोट्स को ऑनलाइन बेच दिया और उससे वो सफिशिएंट पैसे कमाने लग गया। सिमिलरली उसने सिर्फ यहाँ तक दिमाग नहीं लगाया, उसने इस तरह की और वेबसाइट्स देखी और जो नोट्स बनाता था उससे जो सीखता था वो दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाता था और उससे वो पैसे कमा रहा था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये चीज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसको कैसे सीख सकते हैं, ये कौन सी वेबसाइट्स हो सकती हैं। ऐसे जब आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे ऑनलाइन ट्यूटरिंग वेबसाइट, कोचिंग वेबसाइट, डाउट सॉल्विंग वेबसाइट, ढेर सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिसमें आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो वैसे आप किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, किसी को कोचिंग दे सकते हो, किसी को ऑनलाइन वो फोरम टाइप का रहता है, उसमें स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज डालते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। वो वेबसाइट आपको एक मतलब पोर्टल टाइप का रहेगा, एज ए टीचर वाला या ट्यूटर पोर्टल दे देगी और उसमें आप क्वेरी सॉल्व करो। आंसर सही होने पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इन रिटर्न आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए आइए इस वीडियो में हम ऐसे 7 तरीके से सीखते हैं जिसमें आप, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, उससे थ्रू आप लोग पैसे कमा सकते हो और खुद की स्कूल की फीस भर सकते हो, अपनी ट्यूशन की फीस भर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उज्जवल बरनवाल है और हम मल्टीपल ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं जिसमें वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और एक लेवल पे जाके इसको ऑनलाइन शिफ्ट करके प्लेस इंडिपेंडेंट, कस्टमर इंडिपेंडेंट, लोकेलिटी इंडिपेंडेंस, मतलब उसको ऑनलाइन दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से स्केल कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग देते हैं और वो मदद करते हैं कि हमने ऐसा किया जो थोड़ा बहुत लाइफ में सक्सेस पाया, आप भी उस तरीके से सक्सेस पा सकते हो। इमेजिन करो आप एक दिन जाते हो और अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि मम्मी पापा अब हम जो हमको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में 1-2 घंटा लगाते थे उससे अब हम इतना कमाने लग गए हैं कि अब आपको स्कूल और कॉलेज की या ट्यूशन की फीस नहीं देनी है, वो हम खुद से अपना कवर कर लेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी मेरी अच्छी चलती रहेगी। तो वो कितना प्राउड फील करेंगे। ये ऐसे जो फाइनेंशियली अच्छे फैमिली होते हैं उनके लिए तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ अपना कहीं कहाँ पे इन्वॉल्व है, कहाँ छोटे मोटे चीजें कर रहा है। लेकिन इंडिया की आधी जनता जिनके जो इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है। तो ये वीडियो को अच्छे से देखना, इसमें कई स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली 7 स्किल्स हैं और उसमें से क्या पता आपके लिए ये भी एक स्किल हो जिसमें आपको अच्छा लेवल पे परफेक्शन आ जाए। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यार क्या हम लोग भी ऐसे पैसे कमा सकते हैं? आजकल ऑनलाइन की दुनिया में इतने ढेर सारे स्कैम्स हैं, मतलब हम लोग कहीं जाएं और टाइम वेस्ट करके आ जाए, कुछ सीखे ना। स्टूडेंट सही में पैसे कमा सकते हैं, पहले तो ये बात मान लो, लेकिन आपको भी थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, आपको चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। हम इस वीडियो में कुछ चीजें बताएंगे, लेकिन कुछ स्किल सेट के बारे में बताएंगे, लेकिन उस स्किल सेट कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको ही रिसर्च करना पड़ेगा। ये वीडियो कुछ गाइडलाइंस दे देगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कमा सकते हो, लेकिन उसमें और इंटीरियर में जाना है तो वो आपको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, तो इसमें आप पूरा ज्ञान नहीं ले सकते, लेकिन आप एक पाथवे ले सकते हो कि हाँ हमको इस पार्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस वीडियो को हम 3 टाइप के स्टूडेंट्स के हिसाब से बांटेंगे। एक जो जिनके पास टाइम नहीं है, एकदम टाइम नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IIT, UPSC, जो सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकते हैं। एक जो मीडियम लेवल है कि हाँ ठीक ठाक है, पढ़ाई करते हैं लेकिन हम 2 से 3 घंटा निकाल सकते हैं। तीसरा स्टूडेंट वो कि जिनको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लेना देना नहीं, वो मतलब आराम से 4-5 घंटा निकाल सकते हैं, अपने को करिकुलर एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टूडेंट को कवर करेंगे इस वीडियो में। आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हो, यहाँ पे जो हम स्किल्स और जो जॉब्स के बारे में बात करेंगे उसमें ये तीनों कैटेगरी कवर हो जाएंगे। और एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में हम जिस भी कैटेगरी, साइट्स या हैक्स के बारे में बात करेंगे, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी तरीके से हम एफिलिएटेड नहीं है। ये एक जस्ट नॉलेज बेसिस पे है, हमें कहीं से कुछ पैसे नहीं मिल रहे। हाँ ये आप करोगे तो आप पैसे जरूर कमा सकते हो, लेकिन ये वीडियो किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। एक और चीज, ये सारी वेबसाइट्स में आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप बस अपने स्किल सेट को एनहांस करोगे और उससे पैसे कमाओगे, आप एज ए सर्विस दोगे, आपको कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज फ्री है। चलो 7 तरीके के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो तरीका आता है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के बारे मन में डाउट आता है कि भैया यार हमारे पास स्किल्स नहीं है, प्लस हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम खाली स्कूल या फिर
पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, या तो हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, यूपीएससी, और हमको एकदम टाइम नहीं मिलता। सोशल मीडिया में जो आप लोग टाइम लगा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं है, वो वेस्टेज है। वो वाला टाइम आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करो। आधा घंटा तो होगा, आधा घंटा आप सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हो ना, वो टाइम बंद करो और वो टाइम को यहाँ इन्वेस्ट करो। आप आईआईटी और यूपीएससी वाले कर रहे हो कि भाई हमारा दिमाग नहीं डाइवर्ट करना, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना कि भाई जहाँ पे हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाए। आपके लिए भी मेरे पास एक टॉपिक है जिसमें आपका दिमाग भी डाइवर्ट नहीं होगा, जस्ट थोड़े से एफर्ट्स हैं, आधे घंटे में आपका वो काम हो जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे। तो ये वीडियो देखना आगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है कि हम लोग बचपन से जब लोग कंप्यूटर हैंडओवर करते हैं, लोग सीख जाते हैं कि भाई एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं, पेंट कैसे चलाते हैं, पावर पॉइंट कैसे चलाते हैं, एक्सेल कैसे चलाते हैं। बहुत ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी जॉब्स सिर्फ डेटा एंट्री की होती है, जैसे कि या फिर पीपीटी बनाने। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, कोई भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, कोई बंदा एक्सप्लेन कर रहा होता है, कोई सेल्स वेबिनार हो रहा होता है, सब चीज पीपीटी पे चलती है। कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, वो पीपीटी पे चलती है। तो ढेर सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे लोग हायर करते हैं जस्ट फॉर मेकिंग पीपीटी। दे विल गिव यू द कंटेंट, वहां पे सारे एक डॉक फाइल में कंटेंट दे देंगे, आपको बस वो कॉपी पेस्ट करके पीपीटी फॉर्म में करना है। उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो पीपीटी पे डालें। अक्सर करके ये भी देखोगे आप, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे देखेंगे पीपीटी चले, वो पीपीटी भी वो खुद नहीं बनाते। बहुत कम लोग होते हैं जो वो पीपीटी खुद बनाते हैं। पीपीटी अक्सर करके उनके टीममेट्स बनाते हैं। वो आते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ वो उन्होंने पीपीटी बनाया, बल्कि वो उनका टीममेट्स का काम होता है। वैसे ही आप किसी के टीममेट बन सकते हैं। वो आपको कंटेंट दे देंगे, वॉइस नोट्स दे देंगे और उसको आपको पीपीटी में डालना है, उनसे वेरीफाई कराना, और वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एज ए सैलरी, अगर आप परमानेंट मेंबर होंगे आपको सैलरी दे देंगे, नहीं होंगे फ्रीलांसर की तरह होंगे तो आपको उस हिसाब से पे कर देंगे। वरना आप पोर्टल के थ्रू, जॉब पोर्टल्स के थ्रू जाओ, वहां पे आपको क्या होगा कि गिग्स मिलेंगे और गिग बेसिस पे आपको पे कर देंगे। बचपन से लोगों के पास पीपीटी बनाने की तो स्किल होती है। कोई 7वीं 8वीं का लड़का होता है, वो पीपीटी बनाना सीख जाता है। बस इसमें जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या आता है, वो थोड़ी क्रिएटिविटी की। वो पीपीटी को बोरिंग ना बना के कुछ मजेदार बना दे, कुछ फैंसी टाइप का बना दे। लेकिन ये एक बात भी समझ लो कि जो एक्चुअल पीपीटी होती है, जो कि ज्यादा कन्वर्टिंग होती है, उसमें आपको ज्यादा फैंसी पना नहीं करना होता। लेकिन हाँ ये है कि आपको टू द पॉइंट सही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अपना मैसेज कन्वे करना होता है। सो इसके लिए ये क्रिएटिविटी स्किल आपको आनी चाहिए। नहीं है तो आप इस पे सीख भी सकते हो। एमएस ऑफिस और ये वर्ड्स का बहुत ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आप उनको जाओ, एक्सप्लोर करो, सीखो। वहां पे क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ऑफिस में, उसको एक्सप्लोर करो। आप इसको पीपीटी कैनवा पे भी बना सकते हो, आप गूगल पे भी बना सकते हो, गूगल स्लाइड्स पे। ऑप्शंस बहुत हैं, ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल है, जस्ट मेहनत करने की बात है। और ये स्किल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे तैयारी कर रहा है। लाइक पीपीटी इज जस्ट लाइक डेटा एंट्री जॉब। आपको वो एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा या वॉइस नोट्स आपको मिलेंगे, उस बेसिस पे आपको बस डेटा एंट्री करना है और पीपीटी बना के देना है। 40 पेज, 50 पेज, 100 पेज की पीपीटी होती है लोगों की, और लोग उस पर मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वो डेटा दे देते हैं और उनको कोई डेटा एंट्री वाला बंदा चाहिए होता है। दूसरे टाइप की जॉब वो प्रॉपर डेटा एंट्री की होती है कि भाई हाँ उन्होंने एक्सेल में डेटा दे दिया और उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उतारना है या फिर दूसरे एक्सेल में निकालना है। ये आधे एक घंटे वाले जो रिक्वायरमेंट होता है वो लोग भी कर सकते हैं। जो डेटा एंट्री वाला जॉब देता है वो बता भी देगा कि इसमें से कैसे डेटा निकालना है, कैसे सॉर्टिंग करनी है। ये थोड़ा बहुत एक्सेल का अगर नॉलेज होगा आपको, या फिर कोई आपको डॉक फाइल दे दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा भाई इसको पीडीएफ में बदल दो, इसको इसमें से पैराफ्रेजिंग कर दो। ये छोटे मोटे काम करने के लिए आपको बोला जाएगा। जिनको ये थोड़ा बहुत इंग्लिश आता हो, थोड़ा बहुत डेटा एंट्री वाला काम आता हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता हो, वो भी ये सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए भी वो आपको पेमेंट मिलती है। अब बात आती है कि ये सब जॉब्स होंगी का। ऑनलाइन पोर्टल आप जाओ, गूगल करो, गूगल पे लिखोगे डेटा एंट्री जॉब्स, आपको भर के जॉब्स मिलेंगे। एज ए इंटर्न काम करना चाहते हो, इंटर्नशाला पे जाके डेटा एंट्री जॉब्स डालो, वहां पे आपको भर के काम मिलेगा। बस आपको वहां पे एक कवर लेटर बनाना, अपना रेज्यूमे अपलोड करना, आप जो भी काम करना चाहते हो, कौन से क्या क्या करते हो, अपना पेमेंट ले डालना। वहां पे वो लोग खुद भी लिख देते कि ये हमारा बजट ये है। आप वहां पे तो कंपटीशन रहेगा, आप उस हिसाब से उनको पिच करो और वो जॉब आप कर सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, डेटा एंट्री जॉब्स में ज्यादा पैसे नहीं होते। सही बात बोल रहे हैं, डेटा एंट्री जॉब्स में इतने पैसे नहीं होते कि आप हाँ बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाओ, उस पर आप लाइफ सर्वाइव कर लो। हाँ बस आपकी इतनी इनकम हो जाएगी कि हाँ अपना सर्वाइवल के लिए आप देख सकते हो। आधे घंटे काम करके आपने अपना सर्वाइवल के लिए उतने पैसे निकाल लिए। लेकिन ये उनके लिए हैं जो थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, इजी वे में कमाना चाहते हैं, बिना ज्यादा टाइम लगाए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए कमाना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छी जॉब्स है। आपके मन में सवाल आएगा कि भैया हम ये कमाएंगे कैसे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब डेटा एंट्री हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। ये सारी चीजों का हम जवाब देंगे, हम कुछ कोर्सेज भी रिकमेंड कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजों से पहले एक सवाल है मेरा। ये सवाल का आंसर आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मान लो जब आपकी मतलब पहली सैलरी आएगी, पहला इनकम आएगा आपका, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? आपके मन में क्या सवाल मतलब क्या सबसे पहला आंसर आता है?
कि जब मेरी पहली सैलरी आती लेट से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, आप वो कैसे यूज करोगे उस पैसे को। मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था। मुझे याद है कॉलेज में थे, सबसे पहली सैलरी आई थी एज ए फ्रीलांस वर्क। एक कंपनी थे जो मेरे सीनियर थे, वो कंपनी चला रहे थे, उनके लिए हम फ्रीलांस काम करते थे और सबसे पहली सैलरी आई थी और उस पर हमने पहली बड़ी सैलरी आई थी, वो 20,000 रुपए की आई थी। 20,000 रुपए में वो सबसे पहली सैलरी से हमने अपनी मम्मी के लिए साड़ी लेके आए थे, अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया था। आपके मन में क्या आता है, आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद का जो स्किल हम बता रहे हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज आपको नहीं चाहिए होगी। आपको इंग्लिश बोलना आता है, आपको हिंदी बोलना आता है, आपको अपनी मातृभाषा बोलने आती है, आप जिस भी लैंग्वेज से जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आपको वो वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, वो चीज दूसरों को सिखा सकते हो, वो चीज दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हो वो चीज समझने में। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपको पैसे देती हैं आपको वो लैंग्वेज सिखाने के। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कोई साउथ का बंदा है जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इस तरह के लैंग्वेजेस बोलेगा, उनको एक कोई कॉमन लैंग्वेज तो आती होगी, इंग्लिश आती होगी। तो आपको वेबसाइट्स पे जाना है, वहां पे आपको अकाउंट बनाना है, वो आपको बोलेंगे कि कोई जैसे कोई फॉरेनर है वो इंडिया आना चाहता है या फिर इंडियन लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च कर रहा है या फिर वो चाहता है कि एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस सीखना, आप उनको जाके एज ए ट्रांसलेटर के भी काम कर सकते हो। दूसरा तरीका है उनको सिखा सकते हो या फिर उनके लिए कोई एक्सट्रैक्ट है उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो। ये सब तरीके के भी जॉब्स अवेलेबल है। बस आपको जाके जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट हो आप वो जाके गूगल पे लिखो कि ट्रांसक्राइब जॉब्स फॉर ट्रांसलेटर, जॉब्स हिंदी लैंग्वेज टीचर, इस तरीके की चीजें जब आप लिखोगे जॉब पोर्टल ढेर सारे मिलेंगे, वहां पे जाके आप वो अकाउंट बनाओ। वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्टेड है। किसी को तमिल आती है, किसी को तेलुगु आती है, किसी को कन्नड़ आता है, किसी को इंग्लिश आता है, किसी को हिंदी आती है। सो आप इंडिविजुअल भाषा के उसमें भी आपको कोई नई चीज नहीं सीखना, इंडिविजुअल भाषा के लिए भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जो IIT या UPSC एस्पिरेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि वो कोई नया चीज नहीं सीखना और ये इसके थ्रू वो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम कर सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे का अपना टाइम इन्वॉल्वमेंट करना है। आपका ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, आपको वीडियो के थ्रू ही उनको सिखाना है। साथ साथ वो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग भी होती है, सो आप उसके थ्रू अपनी भी कम्युनिकेशन स्किल आप इंप्रूव कर सकते हो। इस चीज के लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ, जैसे वर्बली नाम की एक साइट है। कोई एफिलिएशन नहीं है भाई मेरे उसके साथ। अगर मुझे पंजाबी सीखनी है या फिर तमिल सीखना है, मैं वहां जाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा और मैं वहां पे ढूंढूंगा कि भाई मुझे ये सीखना है, इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए या इसके लिए कोई टीचर चाहिए, ट्यूटर चाहिए। वहां पे वो टीचर आएगा, वो उनके साथ हमारी डील हो जाएगी, भाई वो आके हमको सिखाएंगे या उनकी क्लासेस चलती है उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही आप ये अपोजिट साइड में है कि भाई आप सिखाना चाहते हो, एज ए ट्यूटर ज्वाइन करो और वहां पे सिखा सकते हो। मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। ये स्किल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत कॉन्फिडेंटली ओरेटर्स हैं। जब वो ओरेटर्स अच्छे होते हैं, बेसिकली ओरेटर्स तो भाई सबको होना चाहिए। ओरेटर जितने अच्छे बनोगे लाइफ में उतने सक्सेसफुल बनोगे। ये एक स्टडी निकाली गई थी और जितने अच्छे ओरेटर्स हैं ओवरऑल उनका सक्सेस का रेट ज्यादा होता है। लेट्स अगर आप 100 लोगों का या 200 लोगों का ग्रुप बनाओ, उसमें जितने ज्यादा अच्छे ओरेटर्स होते हैं उनका सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है। आपको वही लैंग्वेज सिखानी जो आपको आती है, आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करके दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखनी, जो है वही सिखाओ। अब अगला पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा टेक्निकल है, जिनको कंप्यूटर साइंस आती है, जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग्स आती हैं, जिनको थोड़ी बहुत कंप्यूटर में एडवांस चीजें आती हैं, जावा आता है, पाइथन आता है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप उनके अलग अलग कंपनीज के छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स डेवलप कर सकते हो, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। किसी का जैसे साइट स्लो है, आप उनकी साइट स्पीड तेज कर दो। हम हायर करते रहते हैं अलग अलग लोगों को जिनके लिए साइट जो हेल्प करते हैं मेरी साइट में इंप्रूवमेंट करने के लिए। किसी को कुछ जैसे जावास्क्रिप्ट का कोई कोडिंग है चल नहीं रहा है, या फिर साइट लोडिंग स्पीड फास्ट करनी है, या फिर हमको कोई वेबसाइट में कोई अलग से चीजें ऐड करानी है। इस तरह के जो गिग्स होते हैं फाइवर पे अवेलेबल है, अपवर्क पे अवेलेबल है। आप किसी कंपनी के साथ काम भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज में अच्छे हो मान लो, आप उनके लिए एज ए फ्रीलांसर काम करो। आप एज ए स्टूडेंट हो वो आपको दे देंगे, क्योंकि जो एज ए कोडर हायर करेंगे परमानेंट बेसिस में, उसके लिए वो फ्रीलांसर को ही पकड़ते हैं छोटे छोटे कोर्स के लिए। अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वो है ब्लॉग राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, वीडियो एडिटिंग। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही बड़ा डोमेन है जो कि जब आप अंदर एक्सप्लोर करोगे तो धीमे धीमे बहुत डीप चला जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग इसमें से एक बहुत, ये सारी स्किल्स में डिजिटल मार्केटिंग का रोल है, मतलब ये एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। इन सारी चीजों के लिए आपको मन में डाउट हो रहा हो तो आप जरूर पूछिएगा, और ऑलमोस्ट सारी चीजों के ट्यूटोरियल भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई आपको ट्यूटोरियल नहीं पता कहां से सीखे। आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हो और फ्री कोर्सेज भी ले सकते हो, और मेरी मानो फ्री में यूट्यूब पे सब चीज अवेलेबल है। आपको बस ढूंढना और रिसर्च करना है, आपको इंटरेस्ट जगाने की जरूरत है, एक लाइन पकड़ने की जरूरत है। आप गूगल पे लिखो एफिलिएट मार्केटिंग, हजारों वीडियोस होंगे। गूगल पे लिखो वीडियो एडिटिंग, हजारों वीडियोस होंगे। ठीक है, आपको बस एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसके बाद बहुत मेजर जो स्किल है जो अब आपके टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांडिंग पे आ रहा है, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको थोड़ी भी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट हो, आपको लगता हो कि आपकी क्रिएटिव स्किल बहुत अच्छे हैं
और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग को जरूर ट्राई करना। आज का टाइम मतलब शो करने का टाइम है कि मतलब बिजनेसेस को अगर कुछ भी बेचना होता है, वो चाहे वो इमेजेस के थ्रू, वीडियो एडिटिंग के थ्रू, कोई एड्स के थ्रू, फ्लायर्स के थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इस चीज को, उस स्किल में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद जो आता है, जो टूल्स आप ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज करते हो, आजकल जो बहुत ज्यादा टूल्स चल रहे हैं वो है कैनवा और फोटोशॉप। उसको एक्सप्लोर करो, आपको अच्छा लगता है कि इन सब के ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। फोटोशॉप का फ्री वर्जन है फोटोपीडिया, वो सेम जैसे फोटोशॉप डाउनलोड करके आप, वो पेड टूल है। क्रैक वर्जन अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा, वो ऑनलाइन पोर्टल पे आप जा सकते हो, फोटोपीडिया नाम से है शायद, वहां पे जाके उसको एक्सप्लोर करो। वो जस्ट फोटोशॉप का ऑनलाइन वर्जन। अब इसके बाद जो स्किल आती है वो है बहुत ही डिमांडिंग स्किल, फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इसका डिमांड है, वो है वीडियो एडिटिंग। आजकल देख रहे हो कि सब लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, और किसी भी ब्रांड जो कि सोशल मीडिया पे नहीं अवेलेबल था, उसको सेल्स और मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया में उतरना ही पड़ रहा है आज के टाइम पे, चाहे वो किसी भी माध्यम से उतरे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे, टीवी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मीडिया पे वो उतर ही रहा है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल स्किल है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटर्स जो हैं, यूट्यूब वालों ने बहुत ज्यादा वायरल करा दिए हैं आज के टाइम पे, तो हर एक अच्छे यूट्यूबर को कम से कम 2 या 3 वीडियो एडिटर रखने ही पड़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग में स्किल डेवलप करना है तो आप इसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी प्रीमियर प्रो और ऐसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री में भी अवेलेबल है और पेड वर्जन भी है। पेड वाले थोड़े एडवांस होते हैं, लेकिन फ्री वाले भी सफिशिएंटली एडवांस होते हैं, उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सब के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, स्किल शॉप्स पे अवेलेबल है, आपका लिंक्डइन जो लर्निंग सेंटर्स होते हैं उस पर अवेलेबल है, और जब उडेमी पे अवेलेबल है, 1000-1200 रुपए में ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वरना यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही फ्री में, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको एडिटिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर की हायरिंग चल ही रही होती है, उनकी या तो एजेंसी से टाइप होता है या तो वो इन हाउस हायर करते हैं। तो आप उनको सैंपल्स बना के उनको पिच कर सकते हो कि हम आपके लिए वीडियो एडिटिंग करेंगे, आप हमको इनिशियल बेसिस में जितना आपको सही लगे आप पे करिए, उसके बाद धीमे धीमे सैलरी बढ़ाते रहिए जैसे वर्क आपको बढ़ता रहे। लेकिन आप इससे तब भी बहुत अच्छे पैसा कमा सकते हो, और इससे एक पीपीओ भी ले सकते हो, प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिसमें वो आपको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियोस और बनाएं, या फिर इस किसी भी स्किल के ऊपर चाहते हो कि हम इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाएं जिसमें हम कहां से कोर्सेज ले सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बनाएं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। हम आपकी कमेंट्स को देखते हैं और हम कोशिश करेंगे उन सारी कमेंट्स को वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी आंसर करने को।